नमस्कार, मैं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करते न्यूज बुलेटिन की ओर। बात होगी भदोही की, जहां सड़क हादसे में हाईकोर्ट अधिवक्ता की हुई मौत। आगे बात करेंगे चतरा की, जहां चतरा की तस्वीर बदलने का दावा, अमन कुमार ने जारी किया घोषणा पत्र। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रयागराज के निवासी और हाईकोर्ट अधिवक्ता प्रभात मिश्रा की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा वाराणसी प्रयागराज मार्ग पर लाला नगर टोल प्लाजा के पास हुआ। जानकारी के अनुसार प्रभात मिश्रा पुत्र प्रेम नारायण निवासी जूड़ापुर दादूपुर सौराम न्यायालयीन कार्य से अपनी ब्रेजा कार से वाराणसी गए थे। कार्य समाप्ति के बाद वो अपने 3 दोस्तों के साथ घर लौट रहे थे। वही बता दें कि लाल नगर टोल प्लाजा पर टोल कटवाने के दौरान उनकी कार लाइन में खड़ी थी और इसी बीच तेज रफ्तार बाइक सवार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया गया कि प्रभात मिश्रा हाल ही में उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के चुनाव में सदस्य पद के प्रत्याशी भी थे। कल दिनांक 16 फरवरी को थाना गोपीगंज अंतर्गत लाला नगर टोल प्लाजा के पास में सायं लगभग 7:30 बजे प्रयागराज के रहने वाले एक अधिवक्ता, जिनका नाम प्रभात मिश्रा था, सड़क पार कर रहे थे। उसी दौरान एक बाइक ने जोरदार टक्कर मार दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में थाना गोपीगंज पर FIR दर्ज कर लिया गया है। डेड बॉडी का पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई गई है। बाइक को कब्जे में ले लिया गया है, अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई। भदोही से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। नगर निकाय चुनाव को लेकर अध्यक्ष पद के उम्मीदवार अमन यादव ने शहर के ईवा पैलेस में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया और इस दौरान उन्होंने शहर के सर्वांगीण विकास, मूलभूत सुविधाओं के विस्तार और जनता को बेहतर सेवाएं देने का भरोसा दिलाया। अमन यादव ने कहा कि यदि जनता उन्हें मौका देती है तो उनकी पहली प्राथमिकता शहर वासियों को राहत देने की होगी। उन्होंने घोषणा की कि बोर्ड की पहली बैठक में होल्डिंग टैक्स में कमी, बकाया जल शुल्क माफी और पानी की समस्या से निपटने के लिए 22 टैंकर योजना लागू की जाएगी। उन्होंने शहर की बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए 1 पोल 1 बल्ब योजना के तहत हर बिजली खंबे पर LED लाइट लगाने की बात कही। चुनावी मुख्यालय के उद्घाटन समारोह में सैकड़ों कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद थे। समारोह में मौजूद सभी अतिथियों और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करते हुए उन्होंने कसम खाई कि चतरा का हर कोना समृद्ध और सुरक्षित होगा। स्वरूप पत्रकार बंधुगण, एक मिनट नमस्कार। मेरे अभिभावक स्वरूप पत्रकार बंधुगण और मेरे प्यारे सर चतरा शहर के नगरवासी, आप सबों को पता होगा कि 3 साल के विलंब के बाद आज नगर निकाय चुनाव 2026 हमारे चतरा नगर पालिका में होने वाली है, जिसके अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मैं अमन कुमार, जिनकी बैलेट पेपर क्रमांक संख्या 3 है, चूड़ियाँ छाप हमें मिला है। आज प्रेस वार्ता के विषय में, बुलाने के विषय में मैं घोषणा पत्र जो हमारा है कि पब्लिक को हमसे क्या चाहिए, नगरवासी को हमसे क्या चाहिए, उम्मीद क्या है नगरवासी को। चेयरमैन अगर अमन कुमार चेयरमैन बनते तो उनसे उम्मीद क्या है, और हमारा घोषणा पत्र है। सबसे पहला है कि होल्डिंग टैक्स कम करेंगे, पहली बोर्ड की बैठक में होल्डिंग टैक्स को कम करेंगे। दूसरा, जिनके घर तक पानी नहीं पहुंच रहा उनका सारा पानी का शुल्क बकाया माफ करेंगे। तीसरा, 1 पोल 1 बल्ब के तहत बिजली के खंभे में LED लाइट लगाएंगे। पानी की संकट दूर होगी, पानी टैंकर से तत्काल पहुंचाएंगे। 22 वाट 22 टैंकर योजना। चौथा है, साफ सफाई पर सबसे ज्यादा ध्यान होगा, समुचित साफ सफाई होगी 365 दिन। पुराना होल्डिंग टैक्स रसीद के आधार पर आवास आवंटित करेंगे। बोर्ड की बैठक में पास करेंगे कि जिनका जमीन का कागज नहीं है, जैसे अनसर्वेड में है, उनका कागज नहीं है तो पुराने होल्डिंग टैक्स के कागजों पर बोर्ड की बैठक में पारित करेंगे कि उनको प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभ मिल सके। 50,000 तक तुरंत लोन देंगे सबसे न्यूनतम ब्याज दर पर, जैसे ठेला वाला, रेहड़ी वाला, मेला वाला, उन लोगों के लिए 50,000 तक तुरंत लोन देंगे न्यूनतम ब्याज दर पर। 3 साल से जो माताएं बहनें महिला समूह चला रहे हैं उन ग्रुप को बोनस देंगे। समय चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट।
जिला स्तरीय जन सुनवाई मंगलवार को जिला पंचायत सभा कक्ष में आयोजित की गई, जो तत्काल निराकरण का उदाहरण बनी। कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने 3 आवेदकों की पेंशन तत्काल स्वीकृत कराने के निर्देश दिए और इस अवसर पर पेंशन की स्वीकृति पाने वाले आवेदकों में छन्नू साहू दंपत्ति मदन मोहन सोनी शामिल थे। कलेक्टर के आदेश के तुरंत पालन में अधिकारियों ने तीनों आवेदकों की पेंशन स्वीकृति कर दी। पेंशन स्वीकृति प्राप्त होने पर वृद्धजन के चेहरे पर खुशी और मुस्कान देखने को मिली और उन्होंने कलेक्टर पार्थ जायसवाल का धन्यवाद ज्ञापित किया। जन सुनवाई में जिला पंचायत सीईओ नमः शिवाय, अजरिया एडीएम मिलिंद नागदेवे सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। पत्नी सावित्री सोनी, मैं यहाँ कलेक्टर साहब के पास आया था, उन्होंने मेरा पेंशन स्वीकृत कर दिया। मैं बहुत बहुत उनका आभारी हूँ। मेरा बेटा मजदूरी का काम करता है, घर चलाने में असमर्थ है, इसलिए मतलब जो कुछ सरकार देगी उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ और बहुत बहुत आभारी हूँ। अच्छा रहा, कलेक्टर साहब ने सही किया आप लोगों के लिए। हाँ, कलेक्टर साहब ने बहुत अच्छा किया, जो हमारी यानी गरीबों को मतलब जो है उद्धार किया। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। शहर में लंबे समय से सक्रिय सरिया चोरी गिरोह पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। स्वाट टीम, अपराध शाखा और थाना वेस्ट सिटी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में सरिया चोरी गैंग के 4 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 44,550 किलोग्राम चोरी का सरिया, जिनकी कीमत लगभग 27 लाख आंकी जा रही है। इसके अलावा 3 ट्रक ट्राला, फर्जी नंबर प्लेट, इलेक्ट्रॉनिक चिप ऑपरेट करने वाले रिमोट, ग्राइंडर कार, टेस्टिंग मशीन, फर्जी बिल और अन्य उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी वेब सिटी क्षेत्र स्थित आदित्य वर्ल्ड सिटी परियोजना से निर्माणाधीन साइटों पर सरिया चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। चोरी को छिपाने के लिए आरोपी धर्म कांटे पर इलेक्ट्रॉनिक चिप लगाकर वजन में हेराफेरी करते थे, जिससे ट्रक का वजन कम दिखे और चोरी पकड़ी ना जा सके। जांच में सामने आया है कि इस गिरोह का नेटवर्क सिर्फ गाजियाबाद तक सीमित नहीं था, बल्कि आसपास के जिलों में भी इनकी गतिविधियां फैली हुई थीं। गिरफ्तार मुख्य आरोपी आफ्ताब उर्फ अफसल समेत अन्य आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। देखिए, हमारे डीसीपी सिटी और एडीसीपी क्राइम के नेतृत्व में स्वाट टीम, क्राइम ब्रांच और थाना वेब सिटी की टीम ने एक सरिया चोर गिरोह के अभियुक्तों को पकड़ा है। अभी 4 अभियुक्त पकड़े गए हैं और 3 ट्रॉले में 44,550 किलोग्राम सरिया बरामद हुआ है। इसके अलावा फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट 2 मिले हैं। धर्म कांटे पर वजन की हेराफेरी करने में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक चिप 2 बरामद किए गए हैं। इस चिप को कंट्रोल करने के लिए 10 रिमोट भी बरामद हुए हैं। इस घटना में प्रयुक्त एक विटारा कार बरामद हुआ है। चोरी के सरिया के फर्जी बिल 2 मिले हैं। सोल्डरिंग वायर 1 मिला है। साथ ही पोर्टेबल सोल्डर आयरन 2, टेस्टिंग मशीन 1, सोल्डर आयरन 1 और अन्य उपकरण भी बरामद किए गए हैं। 4 अभियुक्त पकड़े गए हैं और इन्होंने ये पूछताछ में बताया है कि इसमें एक और नाम इन्होंने बताया है, राजू उर्फ राजकुमार अधाना। ये इसके साथ पार्टनर था और जो भी सरिया बेचने में मुनाफा होता था उसमें जो है इन लोगों का परसेंटेज बटा होता था और उस पैसे का जो आपस में 50-50 इनका बंटवारा होता। गाजियाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। भारत के चुनाव आयोग द्वारा शुरू किए गए एसआईआर के तहत आनंद जिले में वोटर लिस्ट का अंतिम फेज पूरी हुई और फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित कर दी गई। रेजिडेंट एडिशनल कलेक्टर आर.एस. देसाई ने बताया कि एसआईआर अभियान शुरू होने से पहले जिले में कुल 18,12,327 वोटर थे। पहले फेज के बाद 15,80,547 वोटर्स को ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में शामिल किया गया। नोटिस और अपील हियरिंग के दौरान 10,966 वोटर्स को फाइनल लिस्ट से हटा दिया गया। एसआईआर पीरियड में 19,606 नए वोटर्स को फाइनल लिस्ट में शामिल किया गया। इस तरह फाइनल इलेक्टोरल रोल में कुल 15,89,187 वोटर शामिल हैं। जिन एलिजिबल वोटर्स के नाम सबूतों की कमी के कारण लिस्ट में नहीं हैं, वो फॉर्म 6 और डिक्लेरेशन फॉर्म भरकर फिर से नाम दर्ज करा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा
જે એસઆઈની પ્રોસેસ શરૂ કરવામાં આવી હતી એ 4/11/2025થી શરૂ કરવામાં આવી હતી. એમાં આજના જે આખરી મતદાર યાદીની પ્રસિદ્ધિ સાથે 17/2/26ના રોજ આજે એસઆઈની પ્રોસેસ જે છે એ પૂર્ણ જાહેર કરવામાં આવે છે. આ જે પ્રોસેસ છે એમાં આણંદ જિલ્લાની વાત કરીએ તો આણંદ જિલ્લામાં કુલ 7 ઈઆરઓ હતામાં જેણે મતદારની પ્રોસેસ સાથે જોડાયેલા હતા. લગભગ 35થી વધુ એઈઆરઓ એટલે કે મદદનીશ મતદાર નોંધણી અધિકારીઓમાં જોડાયેલા હતા. 1997 જેટલા બીએલઓ અને 2000 જેટલા અન્ય સહાયકો આખી પ્રોસેસમાં જોડાયેલા હતા. આણંદ જિલ્લાની અંદર વાત કરીએ તો 18,12,000 જેટલા મતદારો અગાઉ નોંધાયેલા હતા. બીએલઓ દ્વારા તમામ મતદારોનો સંપર્ક કરવામાં આવ્યો હતો. આજે સંપર્ક કરવામાં આવતા લગભગ હક દાવા સંબંધી 21,512 જેટલા આપણને ફોર્મ્સ મળ્યા હતા. વાંધા અરજી રજૂ કરવા બાદ 40,610 જેટલા ફોર્મ મળ્યા હતા. 2,82,600 જેટલા મતદારોને નોટિસ કાઢી અને સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી. અને પાત્રતા ધરાવતા એ પૈકી પાત્રતા ધરાવતા 2,71,601 મતદારોને આખરી મતદાર યાદીમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. એટલે કે 27/10/25 આણંદ જિલ્લામાં જ્યારે 18,12,327 જેટલા મતદારો હતા એની સામે 2,31,780 જેટલા ફોર્મ પરત ન આવતા હવે આણંદની અંદર ટોટલ હક દાવા સંબંધી ફોર્મ્સને બધી ગણતરી કરીએ તો 15,89,187 મતદારો આખરી મતદાર યાદીમાં ફાઇનલ થયા છે. આ મુજબની આખરી મતદાર યાદી આજરોજ પ્રસિદ્ધ થશે અને એસઆઈની કામગીરી આપણી આજે પૂર્ણ જાહેર કરવામાં આવશે. आनंद से सी न्यूज संवाददाता ताहिर मेमन की रिपोर्ट। मरनाना क्षेत्र के ग्राम रावठा में मुकंदरा हिल टाइगर रिजर्व के खरला रामसागर में प्राचीन रामेश्वर महादेव मंदिर परिसर में महाशिवरात्रि पर्व पर 4 दिवसीय मेला और रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए। साथ ही ग्राम कोथला पदमपुरा में स्थित आशा रावल महादेव मंदिर और वार्ड नंबर 1 रेबारी ठाणी में शिव मंदिर पर भी धार्मिक कार्यक्रम और कलश यात्रा का आयोजन हुआ। मंडाना कोटा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। थाना जाखलौन पुलिस ने ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 2,000 रुपए की संपूर्ण धनराशि पीड़िता के खाते में वापस कराई। इससे पीड़िता के चेहरे पर खुशी और मुस्कान लौट आई। धनराशि बरामद करने वाली टीम में थाना अध्यक्ष अर्जुन सिंह, थाना जाखलौन विनय कुमार, थाना जाखलौन शामिल थे। धनराशि सफलतापूर्वक पीड़िता के खाते में पहुंचने के बाद उन्होंने ललितपुर पुलिस और थाना जाखलौन पुलिस की सराहना की। थाना जाखलौन की त्वरित और सराहनीय कार्रवाई ने आमजन में पुलिस पर विश्वास और मजबूत किया। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। ललितपुर जिले ने मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की प्रदेश स्तरीय रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। जिलाधिकारी सत्यप्रकाश के नेतृत्व में ये उपलब्धि जनपद वासियों के लिए गर्व का विषय बनी है। इस उपलब्धि को लगातार बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सभी विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों की प्रगति का बिंदुवार आकलन किया और निर्देश दिए कि सभी विभाग लक्ष्य आधारित कार्य योजना पर काम करें। जिन विभागों की प्रगति अपेक्षाकृत कम पाई गई उनके अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए अगले महीने तक प्रदर्शन में सुधार लाने का अल्टीमेटम दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी शेषनाथ चौहान, जिला विकास अधिकारी अतिरंजन सिंह, डीसी मनरेगा रमेश कुमार यादव, पीडी डीआरडीए दीपक यादव सहित लोक निर्माण विभाग, जल निगम, जल संस्थान और विद्युत विभाग के अभियंता मौजूद थे। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। लातेहार में युवा राष्ट्रीय जनता दल के जिला कार्यालय में जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी और उनके आदर्शों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए युवा राजद जिलाध्यक्ष दीपक यादव ने कर्पूरी ठाकुर के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, स्वतंत्रता सेनानी और प्रखर समाजवादी नेता थे। उनकी सादगी, ईमानदारी और सामाजिक न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता ने उन्हें जननायक का दर्जा दिलाया। नेताओं ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर का जीवन संघर्ष, त्याग और सामाजिक समरसता का प्रतीक है और आज के समय में उनके सिद्धांत और विचार और भी प्रासंगिक हो गए हैं। कार्यक्रम में पिछड़ा प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष सुनील साहू, लातेहार नगर प्रत्याशी मिल्यानी कुजूर और प्रखंड पदाधिकारी सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे।
ये स्वयं युवा हैं और सामाजिक न्याय के प्रति ये समर्पित लोग हैं, तो निश्चित रूप से इनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहेगा, सराहनीय रहेगा और सामाजिक न्याय को एक नई ताकत मिलेगी लातेहार के धरती पर। सर आपका परिचय? सुनील साहू, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल पिछड़ा प्रकोष्ठ, झारखंड। तो प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया है लातेहार में। जी जी। आपका मतलब आगे मतलब क्या आपका होगा पार्टी के लिए, आप क्या सोचे हैं? और मेरा एक ही मान है या समान है कि देखिए हमारे जो पूर्व सीएम लालू यादव जी जो रह चुके हैं उन वो सभी को एक समानता लेके चले हैं, बस उसी का तात्पर्य हम लोगों को काम करना है। सभी को एक युवक समानता के रूप में काम करना है, सभी को पिछड़ा वर्गों को जागरूक करना है कि हमारे आरजेडी जो थोड़ा टूट गया है उसको पूरा अधिक से अधिक जोड़ना है। कितना उम्मीद नए प्रखंड अध्यक्ष से है आपको कि लातेहार प्रखंड के लिए राजद को की जो जन समर्थन है उसको आगे ले जाएंगे और काम करेंगे? आज जिस तरह से युवाओं का ज्वाइन हो रहा है राष्ट्रीय जनता दल में, ये माननीय लालू प्रसाद यादव का नीति और सिद्धांत और तेजस्वी यादव का नीति सिद्धांत को देखते हुए युवाओं जुड़ रहे हैं और पार्टी को मजबूत करना है और इसी के दिशा निर्देश में हमारे संगठन लातेहार जिला में भी काफी लातेहार से सीनियर संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। सासवड़ नगर पालिका के नगराध्यक्ष शिवाजी शिक्षक प्रसारक मंडल सासवड़ की अध्यक्षा आनंदी काकी जगताप के जन्मदिन के अवसर पर विविध शैक्षिक उपक्रमों के साथ कार्यक्रम उत्साह पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर जेजूरी स्थित जीजा माता हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में विद्यार्थियों के लिए आनंदी सामान्य ज्ञान जीजा माता टैलेंट सर्च भविष्य वेद परीक्षा 2025-26 का आयोजन किया गया। परीक्षा समाप्त होने के 1 घंटे के अंदर OMR शीट का डिजिटल मूल्यांकन कर परिणाम घोषित किया गया। प्रत्येक वर्ग में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त विद्यार्थियों को विजेता ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और शैक्षिक सामग्री प्रदान की गई। दोनों समूहों में प्रथम स्थान प्राप्त जीजा माता टैलेंट विनर विद्यार्थियों को विशेष ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और विद्यालय के शिक्षक राजेंद्र तामहाड़े द्वारा प्रत्येक को 1000 रुपए की आनंदी छात्रवृत्ति प्रदान कर सम्मानित किया गया। परीक्षा का सफल संचालन विद्यालय के राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त प्राचार्य नंद कुमार सागर के मार्गदर्शन में पांडुरंग आटोले द्वारा किया गया। वही कार्यक्रम का संचालन महिला माध्यमिक आघाड़ी की तालुका अध्यक्षा वर्षा देसाई ने किया, जबकि आभार प्रदर्शन सोमनाथ उबाले ने किया। इस अवसर पर विद्यालय के सभी विद्यार्थी, शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी मौजूद थे। पुणे से सी न्यूज संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।